हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो एनसीईआरटी का रिवीजन चल रहा है, आज उसमें हम लोग क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर उठाने वाले हैं, साइंस का। चैप्टर बहुत ही इजी है एंड आपको इसमें बहुत सारी नई बातें पता चल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो एनिमल्स हैं उसमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पूरा ये पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स को फूड मिलता है, कैसे वो अपना खाना बनाती है। उसके लिए एक अलग प्रोसेस था जिसको हम लोग नाम दिए थे फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना बना रही, बट एनिमल तो अपना खाना ऐसे नहीं बना पाते हैं। जो छोटे एनिमल्स होते हैं या हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। अब इन एनिमल जो छोटे इन एनिमल हैं इनको बड़े एनिमल्स खा लेते हैं। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोले तो सारे ही एनिमल्स प्लांट्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए। खाने से ही उनको एनर्जी मिलेगी और वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे। तो एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पे। एनिमल्स, ह्यूमन भी एनिमल्स में ही आते हैं, मीन्स ह्यूमन्स भी प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। Animals nutrition take nutrient requirement, mode of intake food and its utilization in body. अब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। अब ये तो ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं हो पाते हैं। आप ऐसा तो नहीं होता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया और फिर फटाक से आपके पास एनर्जी आ गई और आप अपना काम करने लग गए, नहीं। बट एक्चुअल में होता क्या है, ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, पहले ये सिंपलर सब्सटेंस में टूटते हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बाय फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट वेज ऑफ इनटेक फूड। अब बहुत सारे तरीके होते हैं खाना खाने के भी। अब जैसे कि जो बीज है, मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ या हमिंग बर्ड है, वो सारा फूल का नेक्टर चूसती हैं, उससे उनको खाना मिलता है। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो एकदम नन्हे बच्चे हैं, वो ह्यूमंस के या एनिमल्स के, वो मदर्स मिल्क पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जो स्नेक है, जैसे पाइथन है या फिर और एनिमल है, वो छोटे एनिमल्स का शिकार करके अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। मीन्स इन शॉर्ट यही बात है कि सारे जानवरों का खाना अलग अलग होता है और वो उसी पे अपनी बॉडी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डाइजेशन इन ह्यूमन। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन होने के बाद जो खाना अनयूज रहता है वो बॉडी से हमारे निकल जाता है, और जो यूज़ होता है वो पूरी तरह यूज़ होकर उसी से हमें एनर्जी मिलती है। द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टीन्यूअस कैनल, जो हमारे बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके एंड होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। कैसे कैसे कंपार्टमेंट्स है? द बकल कैविटी, फूड पाइप और ऑसोफोगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टियम पर ख़त्म होता है, और फिर लास्ट आपका है एनस। तो आपको सुनने में तो लग रहा होगा ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट नहीं, एक्चुअल में ये इतने सारे पार्ट्स हैं, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता है। यही पूरा पार्ट्स को मिला के हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। The food component gradually get digested as food travel through the various compartments, the inner wall of the stomach and small intestine, and various glands associated with the canal such as salivary glands, pancreas एंड द लीवर सिक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूस। अब देखो, जो वॉल्स होती हैं हमारे पेट की या स्मॉल इंटेस्टाइन की, या जो भी बहुत सारी अटैच ग्लैंड्स भी होते हैं जिससे के आसपास लगे रहते हैं, उनसे अटैच रहते हैं, उसमें अब से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है? ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है द माउथ एंड द बकल ट्यूब। इसमें फर्स्ट हमने देखो बकल कैविटी पढ़ा था, अब उसी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग अपने मुंह से खाना लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन बोला जाता है इसको। हम चबाते हैं और उसको पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं और फिर हम लोग उसको डाइजेस्ट करते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। Our teeth vary in
appearance and perform different function. Accordingly, they are given different name. हमारे मुंह में दांत भी बहुत टाइप के होते हैं और सबका अपना अपना काम होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम भी दे देते हैं. अब एक्टिविटी 2.2 हमारी ये कहती है आप मिरर में देख सकते हो कि आपके बहुत टाइप के टीथ हैं, या फिर आप काउंट भी कर सकते हो बहुत अच्छे से उसको. अब सारे टीथ का काम अलग होता है. जैसे आपको कोई चीज़ तोड़नी है, काटनी है, जैसे एप्पल खा रहे हो, एप्पल को काटना है, उसका एक बाइट लेना है, तो आप आगे वाले टीथ से ही काम करते हो. कोई चीज़ आपने खा ली है, फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तो आप वो पीछे वाले टीथ का काम करते हो. तो सारे टीथ्स का अपना अपना काम भी होता है. फिर वो टीथ जो आपने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है, फिर वो जाके सलाइवा से मिक्स होके, फिर सलाइवा से मिक्स होने के बाद अंदर जाता है. एक्टिविटी 2.3 भी हमारी ऐसी ही कुछ है. ये कह रही है आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी. टेस्ट ट्यूब ए में 1 टेबल स्पून आप बॉइल्ड राइस ले लीजिए, एंड टेस्ट ट्यूब बी में आप 1 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस ले लीजिए, वो भी चबाने के बाद 2-3 मिनट आपने चबाया उसके बाद वाला. ऐड 2-3 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब. उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन आपने दोनों में डाल दिया, और ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है. द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. जो सलाइवा होता है, थूक होती है, वो स्टार्च को शुगर में तोड़ देती है. The tongue is a fleshy muscular organ attached to the back of the floor of the buccal cavity, जो आगे से फ्री होती है और हर डायरेक्शन में मूव कर लेती है. We use our tongue for talking. नॉर्मली हम लोग बोलने के लिए ही अपनी जीभ का यूज़ करते हैं, बट इसका एक और काम होता है. ये खाने को चबाने के बाद खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है और निगलने में हेल्प करती है, और इस टंग की वजह से ही हमें डिफरेंट टेस्ट पता चलते हैं. इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी. अब ये एक्टिविटी है, इससे आपको टेस्ट बर्ड की पोजीशन पता चलेगी. एक्टिविटी 2.4 हमारी कह रही है आप डिफरेंट सैम्पल ले लीजिए. जैसे एक में शुगर सोल्यूशन, एक में कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, एक में लेमन जूस, फिर जूस ऐसे ही ले लीजिए. कड़वा जो हो, कोई खट्टा हो, कोई नमकीन हो, कोई मीठा हो. अब आप अपने आँख पे या अपने फ्रेंड की आँख पे एक पट्टी बांध दीजिए जिससे उसे दिखे ना, और उससे बोलिए अपनी जीभ बाहर करे, एंड उसके जीभ पे आप चीज़ें रखिए और आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें उसको कहाँ पे टेस्ट आ रहा है. सबकी पोजीशन अलग अलग होती है. आपकी जहाँ स्वीट लगना होगा उसका पोजीशन अलग होगी, नमकीन वाले की पोजीशन अलग होती है. तो आपके जो टंग होती है उसमें डिफरेंट पोजीशंस होती हैं हर एक टेस्ट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फूड पाइप और ऑसोफेगस. अब आपने मुंह में खाना चबा लिया है, तो आप उसको अंदर निगलते हो, तो वो जो निगलते हो वो खाना आपका फूड पाइप से ही होके जाता है. द फूड पाइप रन अलाउंग and the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of food pipe. अब नीचे कैसे जाता है, वो जो वॉल होता है, जो दीवार होती है फूड पाइप की, उसी की वजह से. एक्चुअल में ये मूवमेंट आपका एलिमेंट्री कैनाल से ही होना शुरू हो जाता है, और वो खाना धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता जाता है. एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट. बहुत बार ऐसा होता है ना, जब आपका स्टमक जो है खाने को एक्सेप्ट नहीं करता और फिर आपको उल्टी हो जाती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द स्टोमक. स्टोमक हमारा थिक वॉल्ड बैग होता है जो एक जे की शेप में अवेलेबल है. ठीक है. इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. सबसे बड़ा पार्ट है. इट रिसीव फूड पाइप से जो फूड आया है वो रिसीव करता है, और दूसरा उसका एंड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है. मतलब ऊपर से आपका फूड पाइप से आएगा, फिर स्टमक में रहा, और फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स न्यूमस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. द न्यूमस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. क्योंकि जो एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो वो आपके स्टमक को भी तो हार्म कर सकता है. तो ये जो न्यूकमस है ये आपके स्टमक को बचा के रखता है. एसिड जो फिर सिक्रीट होता है वो सारे बैक्टीरिया जितने भी मौजूद होते हैं उसको ख़त्म करता है. दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड
उसके बाद जो भी खाना है उसको थोड़ा सा एसिडिक बनाता है, ताकि जो डाइजेस्टिव जूसेस और सीक्रेट्स हो रहे हैं वो अच्छे से काम कर सके और वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट सके। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। नेक्स्ट हमने बताया, ये नेक्स्ट आपका खुल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा पार्ट होता है आपकी बॉडी का, हाईली कॉइल, बहुत ज़्यादा कॉइल की शेप में होता है और 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियास। अब इसका जो वॉल होता है उसमें से भी काफ़ी सारे जूसेस निकलते हैं। द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एडोमेन ऑन द राइट हैंड। इट इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे लंबा पार्ट होता है। इसमें से बाइल जूस आपका सिक्रेट होता है, दैट इज़ स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। ये जो बाइल जूस निकला ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशन में। द पेनक्रियास इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड located just below the stomach. The pancreatic juice act on carbohydrate, fat and protein और उनको तोड़ देता है सिंपलर फॉर्म में। नेक्स्ट है द पार्टली डाइजेस्टिव फूड आर नाउ रीचेस टू लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा कुछ हद तक खाना डाइजेस्ट हो चुका है और वो सिंपलर चीज़ों में टूट चुका है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। अब यहाँ से इंडस्ट्रियल जूसेस निकलेंगे और वो बाकी सारी कंपोनेंट्स को भी तोड़ेंगे और डाइजेशन लगभग हमारा इसमें कंप्लीट हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल एंड द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। इन सब चीज़ में टूट के फाइनली मतलब आपको एनर्जी मिलना फील होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा अब्जॉर्बेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उसमें खाना बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि अब वो सिंपलर चीज़ों में टूट चुका है ना। अब वो एब्जॉर्ब होगा तब पूरी बॉडी की तरफ आगे बढ़ेगा। द डाइजेस्टिव जूस आर नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इसी को कहा जाता है एब्जॉर्बेशन। इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारे लगभग 1000 के अमाउंट में फिंगर लाइक एक आउटग्रोथ होता है जिसको हम लोग विली बोलते हैं। ये विली इनका इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, और यही सरफेस आपका खाने को डाइजेस्ट कर लेता है। एंड ये एब्जॉर्ब्ड जो फूड जो आपने डाइजेस्ट करने के बाद जो ऑब्जॉर्व किया वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिसको जो फिर यूज़ किया जाता है टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। इसी को बोला जाता है एसिमिलेशन। सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज होता है और फाइनली हमें एनर्जी मिल जाती है। एंड जो फूड अब फाइनली जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया या एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अनडाइजेस्ट रह गया, अनअब्जॉर्ब्ड रह गया, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन एक वाइडर एंड शॉर्टर पार्ट है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है और इसका मेन फंक्शन होता है पानी को और बाकी जो कोई भी सॉल्ट मौजूद है आपके खाने में, अनडाइजेस्ट फूड में, उसको एब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग वेस्ट passes through the nectum and remains there in semi-solid phases. The facial matter is removed through the anus and from time to time. इसी को बोला जाता है ejection. Digestion in grass eating animals. अब ये तो पूरा हमारा ह्यूमन बॉडी की बात रही। अब अगर एनिमल की बात की जाए, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनकी बात की जाए, तो घास तो अलग होती है ना खाने से, खाना तो पका होता है, घास तो अलग ही होती है। जैसे काऊ, बेफेलो ये सब होते हैं, ये सब घास खाते हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow द grasses एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रेनम। ये खाना घास खा लेते हैं और फटाफट इसको मतलब अंदर कर लेते हैं, सॉलो कर लेते हैं और अपने स्टोमक के एक पार्ट में इसको रख देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनम। यहाँ पे इनका खाना रखा रहता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है और इसको बोला जाता है कड। अभी पूरी तरह नहीं डाइजेस्ट हुआ है, पार्शली हुआ है।
जब कुछ टाइम के बाद ये आराम से बैठते हैं तो ये कड को अपने मुंह में दोबारा लाते हैं, इनके मुंह में दोबारा आता है छोटे छोटे लम्ब्स के फॉर्म में, एंड जो एनिमल्स होते हैं वो फिर उसको अच्छे से प्रॉपरली चबाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है रेनिएशन। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो, काऊ बफेलो कभी जो रेस्ट पोजीशन में होती है ना, बैठी है या आराम से कोई काम नहीं हुआ, मतलब बैठी है आराम से अपना, तब वो उसका मुंह चलता रहता है जबकि उसके आसपास खाना नहीं होता है। तो वो यही होता है, वो अपनी स्टमक से खाना निकाल के चबा रही होती है। और ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? रेनिएंट। ग्रास एक्चुअल में सेलुलोज उसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। रेनिएंट लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रेनम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। मैनी एनिमल जैसे कि ह्यूमंस, ये हम लोग ह्यूमंस जो है सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे हॉर्स, रैबिट, ये सब लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके पास, जिसको बोला जाता है रेसिनियम, between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human, जो humans में मौजूद ही नहीं होते हैं। अब जो वो मौजूद नहीं होंगे तो उसको आप डाइजेस्ट कैसे कर सकते हो? So far you have learned that animal which possess a digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. तो वो अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं? In the section given below, you will learn more interesting way of food intake, feeding and digestion in amoeba. अब अमेबिया है, इसमें कोई भी मुंह नहीं होता है। ये एक बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो आपको पानियों में मिलता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, राउंडेड dense nucleus and very small bubble-like vacuoles in the cytoplasm. अमीबा की शेप कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। It pushes out one or more finger-like projection called फॉसोफोडिया और फॉल्स फीट ऑफ द फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अब इनकी एक्चुअल में ना कुछ होता है, पैर नहीं होता है, हाथ नहीं होता है, मुंह नहीं होता है, बट ऐसा लगता है कि इनके पैर हैं, जिसको हम लोग फॉसोफोडिया बोल देते हैं या फिर फॉल्स फीट बोल देते हैं, जिसका काम होता है या तो चलना या फिर वो लोग इसका यूज़ खाना पकड़ने के लिए करते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंसेस फूड। जब इसको सेंस होता है कि इसके आसपास खाना है तो ये अपने पैरों को उस खाने के पास लेके जाती है और उसके चारों तरफ अपना घेरा बना देती है और निकल लेती है। इनकल्स इट, द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल्स, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और धीरे धीरे ऐसे ही आपका डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और अनडाइजेस्टेड फूड सेम तरीके से आपकी पूरी बॉडी से बाहर निकल जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। In later chapter you will learn about the transport of food and absorbed by the intestine to the various parts of the body। तो ये था पूरा हमारा चैप्टर। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, इस चैनल पर आपको NCERT के बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको रिवीजन मिल जाएगा, जैसे मैथ्स का एंड क्लास 6 का भी एंड क्लास 10th का भी। तो मेरी प्लेलिस्ट में वो भी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।